फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन वायरिंग भी हमारी तैयार हो चुकी है। अलग से हर एलईडी के लिए अलग से कटआउट लगाए हैं। ये नीचे वाले के लिए अलग है और जो ऊपर लगेगी दो, उनके लिए दो ये अलग है। ये एक नीचे वाली पे लगा दिया, ये ऊपर लगा दिया है। प्रॉपर कनेक्टर भी तैयार हो गए हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये एलईडी की वायरिंग हमने कहाँ से सेव की है। सेफ गार्ड आपने लगाया हुआ है तो इस तरह से कर सकते हो। यहाँ से ये अंदर चली गई और फिर ये यहाँ से बाहर आएगी, ठीक है। फिर यहाँ से जा रही है, ये जा रही है, ये अभी ऊपर जा रही है, यहाँ जा रही है, अब यहाँ पर ये जा रही है। पूरी सेफ़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जब कंप्लीट तैयार हो जाएगी उसके बाद दिखाऊंगा। ये अभी तो खैर फ़िलहाल वायरिंग चल रही है तो सारी फैली हुई है, ये अभी सारी खुली हुई है। ये सारे पाइप के साथ ही पूरी वायरिंग आ रही है, कोई अलग नहीं है। हल्की सी यहाँ से टेप लगेगी इस पर, बाकी सारे पाइप डाल दिए। वेलकम टू अब्बास जोर ऑफिशियल। आज मेरे पास है सुजुकी GS 150। ये भाई की गाड़ी पूरी A to Z तैयार करनी है। ये भाई ने करना है इस गाड़ी पे टू करना। ये कंप्लीट तैयार हो रही है। इसका कलर का जो काम है, बॉडी का जो काम है, जो इंजन का काम है, पूरा कंप्लीट ये तैयार करनी है। और कैरियर भी इसका थोड़ा मजबूत बनाना है, क्योंकि भाई ने का कहना है कि यार 30 से 35 किलो वेट डालूँगा मैं इसके ऊपर, बॉक्स के अंदर ना सामान होगा। तो फ़िलहाल मैंने पूरी कंप्लीट गाड़ी चेक कर ली। इसकी क्लच प्लेटों का काम है, टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही है इसकी, और इसका फ्रंट टेढ़ा है, टी इसकी नहीं डालूँगा इंशाल्लाह। और हैंडल कौन सेट हो गया, क्लच कवर इसका कलर होगा और टॉप कवर कलर होगा, और जो कलर का आइटम है वो कलर होगा, जो क्रोम का आइटम है वो क्रोम होगा। पूरी A to Z बाइक को ओके की रिपोर्ट में तैयार करके देनी है, इंजन से, बॉडी से, वायरिंग से कंप्लीट। सेफ गार्ड के अंदर भी इसके अंदर मैंने सुराख करवाने और पूरी वायरिंग सेव करके लेके जानी है इंशाल्लाह। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी कंप्लीट खुल चुकी है। इसका क्लच कवर हो गया और टॉप कवर हो गया, मैग्नेट कवर हो गया, और फ्रंट की इसकी पट्टियाँ हो गई, सेफ गार्ड हो गया, और बैक साइड के फुटरेस्ट हो गए। सारे कलर के लिए गए हुए हैं ना। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसकी क्लच प्लेट की सेटिंग इंशाल्लाह गाइड करूंगा। इसके अंदर पिकअप का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, भाई ने अभी काम करवाया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैक्सिमम भी 3 से 4 महीने हुए हैं। ये भाई आए हैं मेरे पास से कुरंगी से। इसके अंदर पिकअप का बहुत ज़्यादा इशू होने की वजह क्या थी, क्योंकि क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें नहीं डाली हैं। इसके अंदर हाउसिंग का मसला था। भाई जिसने जहाँ से काम करवाया उन्होंने चेक नहीं किया, हाउसिंग के अंदर प्रॉपर स्प्रिंग बैठ ही नहीं रहा, जिसकी वजह से क्लच का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बकवास था। तो गाड़ी एकदम शूट कैसे देगी, मैं आपको सबसे पहले चेक कराता हूँ इसका। अब ये देखें, ये यहाँ पर जाके फंस जाता है ना, पूरा जड़ में नहीं बैठ रहा, यानी स्प्रिंग जो है वो बहुत ही कम वर्किंग कर रहा है, यानी ये 3 स्टेप काम कर रहे हैं बस। और यहाँ से इस तरफ से हम हाउसिंग दे, ये देख रहे हैं, निशान भी नज़र आ रहे होंगे आपको। ये फॉल्ट था इसके अंदर, स्प्रिंग फंस जाते थे, तो जिसमें क्लच छोड़ने के ऊपर हम गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते थे तो गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं थी। ये फॉल्ट था। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाजमी चेक कर लिया करें। इस फाइनली इसका सामान भी मेरे पास आ चुका है। अच्छा, मैं इसके अंदर जो हाउसिंग यूज़ करने वाला हूँ वो 5 स्टार की हाउसिंग है। ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। इस हाउसिंग के अंदर भी मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये प्रॉपर जड़ में बैठ गया। और यही चीज़ हम अपने जो पुरानी हाउसिंग, हालांकि ये हाउसिंग कटी हुई नहीं है, हाउसिंग ओके की रिपोर्ट है। दूसरी वाली साइड पे रख के देखते हैं, इसमें भी ये देख रहे हैं पूरा जड़ में नहीं बैठ रहा। अगर यहाँ से पुश भी करेंगे तो भी नहीं बैठेगा, ये फंस जाएगा ये जाके वहाँ पर ना। फाइनली एक तो ये फॉल्ट था, और टाइमिंग चेन इनकी बहुत जल्दी, ज़्यादा आवाज़ जल्दी इस वजह से कर गई, पता नहीं इन्होंने कौन सी कंपनी यूज़ की है। फ़िलहाल मैं जो यूज़ करने वाला हूँ इसके अंदर सुजुकी की टाइमिंग चेन यूज़ करने वाला हूँ, और जो क्लच प्लेटें हैं वो हमारी FCC की हैं, और इसी तरह से प्रेशर प्लेटें भी हमारी FCC की हैं। ये आ गई, टाइमिंग चेन का एडजस्टर आ गया। अच्छा, बक्से के स्प्रिंग में इसके अंदर नए यूज़ करने वाला हूँ ना, ठीक हो गया। ये हमारी पैकिंग आ गई क्लच कवर की, ये भी 5 स्टार की है। मैग्नेट कवर की पैकिंग आ गई, कंप्लीट सामान आ चुका है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी फिटिंग भी क्लच प्लेटों की गाइड करूँगा। होती देखें, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इनका असर बहुत ज़्यादा होता है। अब बक्से का स्प्रिंग ही सही काम नहीं कर रहा तो क्लच का परफॉर्मेंस और गाड़ी का पिक कैसे काम करेगा।
पहले एक साइड इंशाल्लाह ये क्लच प्लेटों वाली कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी इंशाल्लाह टाइमिंग चेन की भी फिटिंग गाइड कर दूंगा, उसकी टाइमिंग भी गाइड कर दूंगा, टाइमिंग कहाँ पे फिक्स होती है। अक्सर भाइयों की ये शिकायत होती है कि यार इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी फिटिंग है। और इसके अंदर वायरिंग का काम है, क्योंकि लाइटें भाई ने बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, ये सारी ये सब सेफगार्ड में फ़िट करनी है। और इंशाल्लाह इसकी वायरिंग भी बहुत ही तरीके से फ़िट करनी है, क्योंकि भाई ने जाना है टूर पे। ये पूरी प्रॉपर टूर के लिए तैयार हो रही है, सारी चीज़ें इसकी इंशाल्लाह चेक करनी है हमने। वायरिंग हो गई, इंजन वाइस हो गई, बॉडी वाइस होगी, पूरी प्रॉपर तैयार करनी है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर फॉल्ट आ रहा था कि बाइक की गाड़ी का हैंडल बहुत ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा टेढ़ा है और जंप भी टेढ़े हैं इसके ना। फ्रंट पे जब ब्रेक दबाते तो गाड़ी एक साइड पे गिर रही थी। तो फ़िलहाल टी आ चुकी है मेरे पास, इंशाल्लाह उसकी फ़िटिंग भी मैं आपको गाइड करूँगा। देखो, जब भी अगर आपकी गाड़ी के अंदर टी टेढ़ी हो जाए तो टी सीधी ना करवाया करें, उसके अंदर टी नहीं डाल दें और जंप्स जो हैं वो सीधे करवा दिया करें। और ये मेरे पास हैंडल कौन सेट भी आ चुका है इसका। पहले इसके हम हाउसिंग खोल लें इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मैं इसकी क्लच प्लेटें की सेटिंग भी आपको गाइड कर दूंगा। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाउसिंग का नट खुल गया है। अच्छा, इसके नट की चूड़ियाँ सीधी होती हैं और जो इसकी हैं ये उल्टी होती हैं, ठीक है, ये चीज़ भी मेंशन कर दी है। और इंशाल्लाह मैं आपको इसकी वॉशरों की सेटिंग भी गाइड कर दूँगा। एक ये हाउसिंग के पीछे वॉशर होती है और फिर उसके बाद बक्से के पीछे की वॉशर भी आपको मैं बता दूंगा कौन सी होती है। इन दोनों वॉशरों में फ़र्क होता है। ये बक्से के पीछे की वॉशर हो गई हमारी। अच्छा, जो बक्से की पीछे की वॉशर जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है, और तो थोड़ी सी पतली होती है, वो हमारी हाउसिंग के पीछे आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हाउसिंग के बेरिंग के बाद फिर एक और वॉशर आएगी। टोटल इसके बक्से में 3 वॉशर होती हैं, एक लॉक होता है। तो सबसे पहले हम इसकी वो मोटी वाली वॉशर बैठाएंगे इसकी, उसके बाद इसका बुश लगेगा बक्से का। उसके बाद इसका बक्सा आएगा। बक्सा फिट करते हुए आपने हल्की सी ये गरारी घुमा लेनी ताकि बक्सा प्रॉपर जाके बैठ जाए। उसके बाद हमारी ये हाउसिंग की वॉशर आ गई। अब हम इसकी लगाएंगे, हाउसिंग लगाएंगे। ये आ गई हमारी 5 स्टार की हाउसिंग। उसके बाद लॉक बैठाएंगे इसका। उसके बाद इसका नट लग जाएगा, नट टाइट करेंगे। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हाउसिंग का नट टाइट हो गया है। एक क्लच प्लेट आएगी, एक प्रेशर प्लेट आएगी, ठीक है। प्रेशर प्लेट की भी आपको मैं सेटिंग बता देता हूँ। एक साइड उल्टी होती है और एक साइड सीधी होती है। ये स्टैम्प है मीडियम जापान वाला, ये फ्रंट पे आएगा, ठीक है। और जो ये FCC लिखा हुआ ये फ्रंट पे आएगा। अगर इस तरह से हम लगा देंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है। ये फ्रंट पे आ गया, ये सीधी क्लच प्लेट है। एक्यूरेट ये निशान बराबर रखना है आपने। इसी तरह से ये प्रेशर प्लेट आ गई हमारी। इसी तरह से सेटिंग से पूरी प्रॉपर क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट बिठा लेंगे। उसके बाद क्लच पुशर लगाएंगे, इंशाल्लाह इसकी सेटिंग भी आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा, बेरिंग की जो कॉलर बनी हुई थी ये फ्रंट पे आएगी, ठीक है। उसके बाद इसकी वॉशर आएगी। ये हमारी तीसरी लास्ट वॉशर आ गई। हाउसिंग बिठाने से पहले स्प्रिंग लाजमी आपने चेक कर लेना, ठीक है, प्रॉपर है, फ्री है, ओके। उसके बाद 5 स्प्रिंग बिठा देने। फाइनली हमारी हाउसिंग साइड से कंप्लीट होगी। अब आपने सिर्फ लगाना है इसका क्लच कवर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बोल्ट आपने एक्यूरेट सारे बराबर टाइट करने हैं, आगे पीछे टाइट नहीं करना है, ठीक है। इसकी प्ले चेक कर ली ना, बिल्कुल माइनर सी होनी चाहिए ना, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा होगी तो फिर इसका स्क्रू ये खोल के ढीला करके, जिस तरह से हम 70 में भी सेटिंग करते हैं उस तरह से इसकी सेटिंग कर लेना। तो ये नॉर्मल है, ओके की रिपोर्ट है, ज़्यादा नहीं है इसमें। फाइनली क्लच कवर भी हमारा कलर होके आ चुका है। एक साइड हमारी ये यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हमने टॉप कवर भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा जो कलर होके आया है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लच कवर की साइड से कंप्लीट हो गई है। ऑयल फिल्टर भी डल चुका है इसकी।
अच्छा, किक की रबड़ एक नहीं लग जाएगी इसके अंदर इंशाल्लाह। अब हमने उस साइड से काम करना है। टाइमिंग चेन डालनी है, टॉप कवर हो गया, मैग्नेट कवर हो गया, ये कलर है इसका। अच्छा, अब दूसरा इसके अंदर ये फॉल्ट था। अब हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब भी इसकी टाइमिंग, जब हेड सिलेंडर का या टाइमिंग चेन डालनी होती है, मैं पहले चेक करता हूँ कि टाइमिंग कहाँ पे इसकी सेट हुई थी। अभी इस गाड़ी की भी टाइमिंग आउट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा मैग्नेट यहाँ से टॉप पे आ गया, ठीक है, सीधा एक्यूरेट आ गया। यहाँ पे भी डॉट आ गया। अब ये कैम की टाइमिंग ज़रा देखें, ठीक है, नीचे जा रही है। अब इसको अगर मैं कैम को टॉप पे करूँगा, वैसे जो होनी चाहिए जेन्युइन ये है, ठीक है। ये कैम की हमारी ये टॉप पे है, सही है। और यहाँ से जब हम देखेंगे डॉट कहाँ चला गया हमारा, नीचे। यहाँ से मैग्नेट कहाँ हो गया, टेढ़ा हो गया। ये टाइमिंग भी आउट दी। इसके अंदर दो फॉल्ट, एक तो क्लच बक्से के अंदर जो कि स्प्रिंग मैंने आपको दिखाए हैं पहले शुरू में, वो स्प्रिंग फंस रहे थे हाउसिंग के अंदर। और दूसरा फॉल्ट ये था कि इसकी टाइमिंग भी आउट है। तो गाड़ी ने पिकअप कहाँ से लेना है भाई। फाइनली चलते हैं इंशाल्लाह। मैं आपको इसकी टाइमिंग भी गाइड करूँगा कि टाइमिंग कहाँ पर इसकी सेट करनी है। इसका हेड सिलेंडर खोलेंगे, इसकी टेस्टर पट्टियाँ भी डालनी है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेड भी ओपन हो चुका है। अब हमने सिर्फ टेस्टर पट्टी लगानी है और उसके बाद इसको पैक कर देना है। अच्छा, ये दोनों साइड नक्के इस तरफ आएंगे, ठीक है। ये साइड ऊपर आएगी। गैस किट फिट करने से पहले हमने ये टेस्टर पट्टी बिठा लेनी है, उसके बाद गैस किट बिठाएंगे, ठीक होगा। ये इस जगह पे नक्कों पे फिट हो गई। और उसके बाद नीचे से भी चेक कर लेंगे। ओके, अब हेड बिठा देंगे। अच्छा, इसकी बोगलियाँ लाजमी आपने चेक कर लेनी अच्छी तरीके से ना। ये बोगली अगर नहीं होगी तो ऑयल पम्प काम नहीं करेगा। ये छोटी छोटी सारी चीज़ें हैं, ये आपने लाजमी नोट करनी है। ये वाली जो टेस्टर पट्टी है, इसको लगाने के लिए ना आपको कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। ये बाद में भी लगा सकते हैं। चारों बोल्ट हम टाइट करेंगे, हेड को अच्छी तरीके से पूरे बोल्ट टाइट करके, ठीक है। उसके बाद हम ये दूसरी वाली भी लगा सकते हैं। इसकी जो सेटिंग है, ये वाली जो है, ये हमने इस तरफ रखना है, ठीक है, बाहर की तरफ। इस तरह से ये नॉर्मली लग जाती है। टाइमिंग चेन इसके बाद फिर डालेंगे, बोल्ट टाइट कर लेंगे। बोल्ट टाइट करने के बाद इसको चेक कर लेना है कहीं पे जाम तो नहीं है और ये फ्री है, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। अब हम इसके डालेंगे टाइमिंग चेन। ये हमारी आगे टाइमिंग चेन। अच्छा, टाइमिंग चेन हम फिटिंग करने से पहले ना एक चीज़ और आपको मैं बस गाइड कर देता हूँ। अगर तो बाज़ वक़्त यहाँ से न्यूट्रल से ना इसका ऑयल आ रहा होता है, ये आपने मैग्नेट कवर पैक करने से पहले इसके पे काम कर लेना है, ठीक है। इस पर काम क्या करना होता है, सिर्फ आपने इस पर सिलिकॉन लगानी है, ठीक है। इसको पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। न्यूट्रल स्विच कहलाता है बेसिकली ये ना। तो अक्सर यहाँ से भी ऑयल आ रहा होता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने इस मैग्नेट कवर को पैक करने से पहले इस पर काम करना है। अगर मैग्नेट कवर पैक कर दोगे तो फिर बाद में आपको इसको खोलना पड़ेगा। ये इसका ओरिंग होता है, इस पर हल्के से सिलिकॉन या RTB या UHU लगा लो, इंशाल्लाह ये ऑयल आना बंद हो जाएगा। अच्छा, कैम फिट करने से पहले हमने इसकी कैम की जो है काटर बिठानी है लाजमी, ये नहीं भूलनी, ठीक हो गया। काटर बिठाएंगे, उसके बाद कैम लगाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसकी टाइमिंग भी गाइड कर दूँगा। न्यूट्रल का हमारा काम हो चुका है। अच्छा, इस तरह से पहले गरारी फिक्स कर लेंगे, इसको टॉप पे भी कर लेंगे, इसमें आसानी रहती है। उसके बाद इसकी कैम लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, यहाँ से हमारा आ गया मैग्नेट, बिल्कुल टॉप पे आ गया, ठीक हो गया। और ये डॉट हो गया हमारा, डॉट एक्यूरेट बोगली के बिल्कुल सामने हो गया, सही है। वेट पिस्टन हमारा टॉप पे हो गया। और ये आ गई हमारी टाइमिंग। अब ये टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट सीधी है, ये टाइमिंग होती है, ठीक है। और यहाँ से हमारी बैक साइड से कैम भी टॉप पे है, ठीक हो गया। ये होती है इसकी टाइमिंग। फाइनली चलते हैं, इसका टॉप कवर भी लगाते हैं। अच्छा, फाइनली हमारा टॉप कवर भी कलर होकर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस आपने टॉप कवर पे हल्की हल्की से सिलिकॉन लगानी है इस पर और इसको फिक्स करना है। फिक्स करने का भी इंशाल्लाह तरीका आपको बता दूंगा। इसको आपने क्या करना है, दोनों टेपेड कवर यहाँ से खोलने हैं, खोल के हल्का सा ना आपने रोकर उठाने हैं, क्योंकि इसके अंदर लगी हुई होती है, ये क्या कहते हैं इसको, स्प्रिंग लगा हुआ होता है ना। तो ये फिटिंग करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी ना। इसको हल्का सा यहाँ से ऊपर करेंगे और ये आसानी से बैठ जाएगा। कलर आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह ओके की रिपोर्ट में है।
टॉप कवर भी प्रॉपर टाइट हो गया, एक्यूरेट बराबर टाइट करना है, ठीक है। अक्सर ये होता है जब हम इसका हेड ओपन करते हैं ना टाइमिंग चेन डालने के लिए, किसी भी मकसद के लिए, इसके टैपेट बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं ना। ये चीज़ें लाजमी चेक कर लिया करें। लास्ट टाइम भी मेरे पास कॉल आई थी, भाई ने खुद ही काम कर रहे थे, तो उनकी गाड़ी के अंदर प्रेशर नहीं आ रहा था, स्टार्ट में तंग कर रही थी ना, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, किक में प्रेशर नहीं था, वो टैपेट ऑटोमेटिकली खुद ही टाइट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें खुद ही चेक कर लिया करें ना। तो इसको थोड़ा सा ढीला किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनका फॉल्ट ये क्लियर हो गया था। तो फाइनली चलते हैं, इसका एडजस्टर ज़ीरो करने का तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ से आपने ये स्प्रिंग बाहर निकाल लेना है, ठीक है। जब नई टाइमिंग चेन हम डालेंगे, इसको इस तरह से ज़ीरो करेंगे पहले। अब ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको लगा देंगे, ये साइड ऊपर रखनी है आपने। इसको लगाने के बाद उसके बाद इसके टैपेट एडजस्ट करेंगे। अच्छा, जब भी आपने टॉप कवर फिट करना है, ठीक है, हल्के से टैपेट पहले ढीले कर लें। ढीले करने के बाद 4-5 किकें मारनी है आपने। फिर उसके बाद दोबारा टैपेट आपने चेक करने हैं। फिर उसके बाद आपने इसका दोनों टैपेट कवर पैक कर देना है, तो इंशाल्लाह फिर टैपेट आपके आउट नहीं होंगे। कार्बेटर इस तरह से खुला हुआ है, टैपेट आप पहले एडजस्ट कर लेंगे तो इसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है ना। कार्बेटर लग जाता है तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। ये अपना एडजस्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है। किक मारने से पहले आपने एडजस्टर लगाना है, ठीक है, ताकि टाइमिंग चेन जितनी टाइट होनी है ऑटोमेटिकली वो खुद ही टाइट हो जाएगी। अभी देखें लूज़ है ये, ठीक है, ये लूज़ है। अब जब हम इसके एडजस्टर का स्प्रिंग और नट लगाएंगे ऑटोमेटिकली खुद ही टाइट हो जाएगी। जितनी ज़रूरत होगी ऑटोमेटिकली एडजस्टर खुद ही खुल जाएगा। ये हमने स्प्रिंग लगाया, अब 3-4 किकें मारेंगे तो इंशाल्लाह ये ऑटोमेटिकली खुद ही सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर टैपेट टाइट करेंगे, उसके बाद मैग्नेट कवर पैक कर देंगे इसका। मैग्नेट फिट करने से पहले हमने सेल्फ के रूलर के जो बोल्ट हैं पीछे बैक साइड पे ये लगे हुए होते हैं, वो लाजमी चेक कर लेने। ये बाजू का ढीले होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें लाजमी चेक कर लिया करें ना। तो टूर पे जा रही है तो गाड़ी जाहिर सी बात है 19-20 की भी गुंजाइश नहीं है। हर चीज़ ओके के रिपोर्ट में प्रॉपर चेक करके हर चीज़ फिट करनी है आपने। फाइनली हमारा तकरीबन यहाँ से भी टैपेट भी एडजस्ट हो गए, पट्टियाँ भी लग गई हैं और ये भी पट्टियाँ हमारी हो गई कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाइनल होगी, बस कार्बेटर लगाना है और मैग्नेट लगाना है हमने। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी लास्ट रह गया मैग्नेट कवर। इंजन से हमारी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। बस इसका कॉइल गाड़ा फिट करना है मैंने। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मैग्नेट कवर भी लग चुका है ओके की रिपोर्ट में और टॉप कवर भी हो गया। इंजन से तकरीबन A to Z कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ हमारा कार्बेटर रह गया। ये इंशाल्लाह सुबह बाकी कंप्लीट करेंगे। और सेफ गार्ड भी हमारा कलर होके आ चुका है। और कैरियर जो बनवाया है मैं आपको कैरियर दिखाता हूँ, क्योंकि टूर पे जा रहे हैं ये भाई तो लोड ज़्यादा आएगा इसके ऊपर। ये पट्टियाँ अलग से लगवाई हुई हैं, ठीक है। एक पट्टी ये लगी है हमारी, एक पट्टी ये लगी है, क्योंकि इसके ऊपर डब्बा आएगा और तकरीबन भी उस डब्बे का जो वेट है मैक्सिमम भी 20 से 25 किलो है। तो जाहिर सी बात है खड्डे जम्मे भी जाएगी, तो इसलिए कैरियर मजबूत करवाया ना। और यहाँ से भी ऊपर ही है ये अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा गैप है। फाइनली जब कंप्लीट तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह मैं इसमें बजट भी मेंशन करूँगा कि कितना ख़र्चा आया है इसके अंदर ना। ये हमारा क्लच कवर हो गया। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जम्स भी सीधे होकर आ चुके हैं। ये हमारी टी आ गई नई वाली और ये पुरानी रखी हुई हमारी टी। और ये जंप हमारे सीधे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब से फिटिंग रहती है। और ये हमारा सेफ गार्ड भी कलर हो गए, सेफ गार्ड वो रखा हुआ है, वो भी कलर होके आ चुका है। फुटरेस भी और कैरियर भी। अच्छा, सेफ गार्ड के ना होल करवाए ना, क्योंकि एलईडियाँ यहाँ लगेंगी तो वायरिंग हम इसके अंदर से ही लेंगे। इसको प्रॉपर ही कौन चेक कर लेनी, हल्की सी भी ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके की रिपोर्ट पे चारों तरफ से देख लेनी है। ये भी फिट हो गई है हमारी और ये वाली भी प्रॉपर चेक कर लेनी है आपने। ऊपर वाली थोड़ी सी बाहर होती है, ठीक है। तो फाइनली हम लोग फ्रंट इसका इंशाल्लाह फिट करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका गुटका होता है ना, गुटका नहीं है ये। टी में आपकी चाल कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसकी जगह पे फ़िलहाल मैंने वॉशर यूज़ कर रहा हूँ, ये 2 वॉशरें हैं।
ये गुटखा मिल नहीं रहा मार्केट से ना। इस गैप को आपने फिल करना है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी A to Z कंप्लीट हो गई है, वायरिंग से, बॉडी से, कलर से, इंजन से। सबसे पहले फ्रंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वायरिंग पूरी अल्हम्दुलिल्लाह ओके की रिपोर्ट में पाइप में डाल के पूरी प्रॉपर सेफ की है ना। ये हमारी नीचे जो लगी हुई है LED, इसकी यहाँ से जा रही है इसके अंदर, सेफ गार्ड के अंदर, फिर यहाँ से ये ओपन हो रही है और यहाँ से ऊपर होती हुई टैंक के अंदर, और फिर यहाँ से ये बाहर जा रही है। ये पूरी प्रॉपर सेफ़ है, बारिश में भी कोई टेंशन नहीं है। हर वायरिंग का अपना रिले है, नीचे वाली का अलग है, ऊपर वाली का अलग है। ये लेडीज़ फुटरोस आ गया ओके की रिपोर्ट में, पूरा कलर क्रोम पूरा हो गया। अच्छा, ये कैरियर बनवाया है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कैरियर पावरफुल बनाना। ये हमारा क्लच कवर आ गया जो कलर पे गया हुआ था। हल्के से सिर्फ टैपेट का साउंड है। ये भाई एक हफ़्ता चलाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद इसके सिर्फ टैपेट टाइट होंगे और बक्से में भी थोड़ी सी आवाज़ है इसकी ना। सुनोगे पूरी गाड़ी, ये आवाज़ आ रही है। और ये कार्बोरेटर हमने थोड़ा सा फिट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर पूरी गाड़ी A to Z साफ़ हो गई है। ये तो इन्फॉर्मेशन ओके। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट में मिलता है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा, ये फ्रंट पे हमारी LED हो गई इसकी, और एक यहाँ ये सेफ गार्ड पे लगाई है इसकी, और दूसरी वाली ये ऊपर वाली दोनों ऑन हो गई। अच्छा, इसमें वाइट भी है, ये वाइट हो गई। और उसके बाद हमारी थल्ले वाली भी, ये थल्ले वाली हो गई। अच्छा, एक यहाँ पीछे भी लगाई है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सारी वायरिंगों के अंदर कटआउट यूज़ किए हैं। कटआउट लाजमी यूज़ करने, इससे क्या होता है, एक तो वायरिंग डैमेज नहीं होगी आपकी, और दूसरी ये कि बैटरी बहुत ही कम खर्च होगी, तो सेल्फ लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो खैर गाड़ी चलेगी, काफ़ी टाइम से दिन से बंद भी खड़ी हुई है क्योंकि कलर पे कम से कम भी एक हफ़्ता लगता है।